Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important current affairs of 24th जनवरी. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 24 जनवरी, यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. याद रखें इंपॉर्टेंट डे है. एंड हाँ, स्टार्टिंग वाला पोर्शन आज इंक्लूड नहीं किया गया, बट डोंट वरी, आपको वो रेगुलरली मिलता रहेगा. जस्ट फॉर टुडे आज 5 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, कल आपको वो फॉर योर रिविजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो आपको मिल जाएगा. डोंट नीड टू वरी. तो 24 जनवरी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि आज के दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड कल के दिन, कल का जो हो चुका है कल, हमने ऑब्जर्व किया है पराक्रम दिवस. एंड जो आने वाला कल है 25 जनवरी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऑब्जर्व करेंगे हम. कल तो मैं बता ही दूंगा, बट आप भी कमेंट करके बताइए. 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, याद रखें. सेकेंड क्वेश्चन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड ए कंट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3. तो किस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं ये आपने बताना है. लाइट कॉम्पैक्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर. सो ये हम देंगे जी मॉरिशस को. सो याद रखें ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आपको याद होगा लास्ट ईयर ही लाइक हमारे इंडिया द्वारा एक मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग बनाया गया था मॉरिशस में, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें. एंड आई एम सो सॉरी कि बिहाइंड कुछ शादी वगैरह फंक्शन चल रहा है, तो डोल बाजे चल रहे हैं, तो फिर मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा इस केस में. अब जिसकी शादी है वो मैं नहीं रोक पाऊँगा. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट बैम्बो विलेज टू एडवांस द बैम्बो सेक्टर. तो बैम्बो सेक्टर को और ज़्यादा एडवांसमेंट एंड इसमें सो डेट की टू बैम्बो का अगर मैं इसकी बताऊँ तो 3 महीने में इसकी लकड़ी तैयार हो जाती है. सो काफ़ी तेज़ से ये आपको मतलब इसकी ग्रोथ रहती है. तो आपको ये बताना है बेसिकली कहाँ पे बैम्बो विलेज मतलब इसे सेटअप किया गया इंडिया की कौन सी स्टेट में. सो दिस इज त्रिपुरा, ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. प्रोफेसर MK प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया. सो कैंपेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट. तो किस मूवमेंट के लिए इन्होंने लाइक कैंपेन किया था, सो ये आपने बताना है. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर D, सेव साइलेंट वैली. सेव साइलेंट वैली एक कैंपेन जो केरल में चलाया गया था बेसिकली टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन केरल. तो साइलेंट वैली एक कैंपेन चलाया गया था. सो इसमें इन्होंने लाइक अपना लाइक हिस्सेदारी दी थी. इस कैंपेन का नाम था सेव साइलेंट वैली. ओके, तो याद रखें, नाम इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. एरो 3 एंटी बेसाल्टिक मिसाइल has been successfully tested by which country recently. तो किस कंट्री द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, इजराइल. एंड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल प्रेजेंटली. कौन है प्राइम मिनिस्टर. ओके, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है. एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर जो अभी कुछ टाइम पहले बने थे वो आप बताएंगे मुझे. आगे बढ़ते हैं. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू प्लैनेट ऑफ द साइज ऑफ जुपिटर. जुपिटर आप लोग जानते हो सबसे बड़ा प्लैनेट है. आपको ये बताना है कि एक साइंटिस्ट द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, इसका जुपिटर जैसा साइज है, इतना बड़ा है. तो आपको बताना है इसका नाम क्या दिया गया. सो नेम ऑफ दिस प्लैनेट जो इसका रखा गया TOI 2180b. नेक्स्ट वन इज हु रिलीजेज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन द कंट्री. जिसके तहत जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, आप लोग जानते हो आजकल आप सारी चीज़ें हैं डिजिटल ही करते हैं. हम मैक्सिमम आप स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी जाइए, इवन जहाँ भी जाइए तो ऑनलाइन पेमेंट ही आजकल प्रेफर किया जाता है. बेटर भी है, सेफ भी है. तो आपको ये बताना है कि ये रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया जिसके तहत ये कहा कि 40% इंक्रीमेंट देखा गया डिजिटल पेमेंट. हम लोग ज़्यादा डिजिटली ही यूज़ करते हैं. तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया. सो ये जी हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. आगे बढ़ते हैं. नेम द कंट्री दैट इज होस्टिंग द 20th एडिशन ऑफ लाइक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप 2022. तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है ये आपने बताना है. सो ये होस्ट करेगा जी हमारा अपना इंडिया. ओके,
हु हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ ICC मैन T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। तो किसे कैप्टन चुना गया टीम ऑफ द ईयर ICC द्वारा? सो ये चुने गए जी हमारे पड़ोसी देश के कैप्टन बाबर आजम। ओके देखो मेरा काफ़ी एक कॉमन सा हैबिट बन चुका है, मैं हमेशा ना हमारा टर्म यूज़ करता हूँ। तो कई बारी कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मैं देखता रहता हूँ कि सर कोई बाहर का भी होगा तो आप हमारा वर्ड यूज़ करते हो। ओके इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं इसे कम करवाऊँ। ओके तो ये बाबर आजम है, हमारे पड़ोसी देश कैप्टन है। ओके बाकी इसमें ये तो मैन का मैंने आपको बता दिया, वुमेन का पूरा टीम भी है इसमें अगर आप देखेंगे तो आप अगर इंडियन प्लेयर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा इस टीम में, क्योंकि इसमें बटलर को चुना गया, रिजवान, उसके बाद बाबर आजम तो कैप्टन है, मकरम ये लाइक जो मैच चल ही रहा है हमारा आजकल साउथ अफ्रीका के साथ उस टीम से हैं, मिचेल मार्श हैं जी ऑस्ट्रेलिया के हैं, डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के, उसके बाद हसरंगा ये श्रीलंका के हैं, शम्सी ये भी साउथ अफ्रीका के हैं, हेज़लवुड आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया के हैं हेज़लवुड, एंड रहमान एंड शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। तो ये टीम पूरी, एंड ये वुमेन टीम भी यहाँ चुनी गई है। वुमेन टीम में आपको हमारे इंडियन लाइक गर्ल्स ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसमें आपको स्मृति मंधाना का इनको यहाँ पे इसमें शामिल किया गया, एंड इस टीम की कैप्टन है नैट स्केवर, ये इंग्लैंड की हैं जिनकी पिक्चर भी आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट विल बी हेल्ड इन जनवरी 2022 दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया से होस्ट करने जा रहा है एंड ये फर्स्ट एडिशन है। ओके फॉर द फर्स्ट टाइम ये समिट करवाया जा रहा है एंड इंडिया में योगा लाइक इसी वीक हो जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। ए नेटिव फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज कॉमनली नोन इन फाउंड इन कर्नाटक एंड केरल में हमें ये स्पीशीज मिलता है देखने को, हैज़ बिन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखो फर्स्ट शेड्यूल में वो एनिमल्स उसमें लिस्ट किए जाते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं। ओके तो इसी तरीके के लगभग 6 शेड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है, वैसे एनिमल्स भी डिफरेंट कैटेगरीज में रखे जाते हैं जिनकी हंटिंग अलो है। ओके तो ये पूरे 6 शेड्यूल्स होते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया, किसे रखा गया, ये आपसे पूछ रहा है। लाइक इसको बेसिकली इसका नाम है डैनिसन बाब, एंड केरल एंड कर्नाटका में ये मिस केरल के नाम से फेमस मतलब जानी जाती है। ओके तो मिस केरल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके तो याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पिक्चर भी आप देखें, एंड इज लाइक स्पीशीज ऑफ फिश। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विच इंडियन नेवी शिप रिसेंटली हैड एन एक्सप्लोजन, जिसके तहत लाइक इंटरनल कंपार्टमेंट इन नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई में ये हादसा हुआ, एंड 3 हमारे तीन जो नेवी के लाइक कैप्टन्स थे वहाँ पे, जो यहाँ पे से शिप में थे उस टाइम, 3 लोगों की इसमें जान भी गई है। तो आपको ये बताना है कि लाइक इसका नाम क्या है, इस नेवल शिप का नाम आपने बेसिकली ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन आज नहीं इंक्लूड हुआ, डोंट नीड टू वरी, बिकॉज वो पोर्शन मैं अक्सर कहता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर करने चाहिए। एंड आपका एग्ज़ाम, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स की बात कहूँ तो कुछ टाइम आपको और एक्स्ट्रा मिला है। बाकी करंट अफेयर सेक्शन में अगेन इतना ही कहूँगा, डोंट नीड टू वरी, आप डेली करंट अफेयर वॉच करते रहिए, मंथली वीडियोस आपको मिल जाते हैं, PDF ऑलरेडी मैं आपको सबका प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको 2021 के सारे मतलब यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में मैं एक सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट करूँगा, मैंने सीरीज़ स्टार्ट भी की थी बट ड्यू टू सम रीज़न मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, बट इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एक स्पेशल सीरीज़ में चलाऊंगा जिसमें मैं करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छे से कवर करवाते रहूँगा। बाकी आप लोग डेली करंट अफेयर्स वॉच करते रहें, अगेन मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पोर्शन एंड डेली करंट अफेयर से आपका ऑटोमेटिकली करंट अफेयर तो हो ही रहा है, बट फॉर रिवीजन आपके लिए एक सीरीज़ ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू सून।